नमस्कार, आप देख रहे हैं QTV उत्तर प्रदेश। खबर है उत्तराखंड के हरिद्वार से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सनातन धर्म वाले सिर्फ केंद्र सरकार की ओर टकटकी लगाए देखे जा रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली योगानंद शास्त्री आज हरिद्वार पहुंचे। आपको बता दें कि मुल्तान ज्योत महोत्सव की हर की पैड़ी पहुंचने पर उन्होंने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों पर जमकर प्रहार किया और हिंदुओं पर हमले और मंदिरों को निशाना बनाने वालों की घोर निंदा की। साथ ही कहा कि सनातन धर्म के प्रति मुल्तान समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए 1911 से शुरू हुआ मुल्तान ज्योत महोत्सव हर वर्ष सावन के महीने में मुल्तान समाज से जुड़े लोगों द्वारा हरिद्वार में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से मुल्तान समाज के लोग हरिद्वार पहुंचकर मुल्तान ज्योत महोत्सव में शामिल होते हैं। मुल्तान ज्योत महोत्सव की शुरुआत 1911 में आज में पाकिस्तान में रहने वाले भगत रूपचंद ने की थी। व्यापार संघ अध्यक्ष मेहरौली रमेश सचदेवा ने कहा कि मुल्तान ज्योत महोत्सव के रूप में मुल्तान समाज के लोग मां गंगा से दूध की होली खेलकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की कामना करते हैं। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। 114वीं मुल्तान ज्योत है जो कि हमारे प्रेम कुमार प्रेमी जी के तत्वाधान में निकाली जा रही है। हर वर्ष की भांति जो कि ये पाकिस्तान मुल्तान से चली आई थी और वहाँ से हमारे पूर्वज जो है बड़े बुजुर्ग जो हैं वो लेके यहाँ पैदल आते थे और इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे प्रेम कुमार प्रेमी जी भी मुल्तान समाज कल्याण संस्था के प्रधान होने के नाते वो भी अपना इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं, लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं और इस तरह भी। और जो सबसे बड़ी बात है, हमारे सनातन धर्म की जो प्रथा है उसको जीवित रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और हम सबका हरिद्वार वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस पर जो हमले हो रहे हैं बहुत ही शर्मनाक है। ये वारदात जो हो रही है, हमें हिंदुओं को सबको इकट्ठा होना चाहिए। बहुत ही शर्मपूर्ण बात है, ये शर्मनाक बात है कि हमारे हिंदुओं को कुछ समझा नहीं जा रहा। हिंदुओं की इस प्रथा को चलाने के लिए हमें हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा, हमें सब मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री PM मोदी जी इसी प्रयासों में लगे हुए हैं कि हमारे हिंदुओं की भावनाओं को किसी प्रकार की भी कोई ठेस ना पहुंचे और हमारी भारत सरकार जो है वो इस कदम को उठाने में बहुत सक्षम है और मोदी जी इसको निपटाएंगे काम। उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, लोगों की भावनाओं को। हिंदू जागृत नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र है, एक हिंदुओं को इसलिए जागृत होना पड़ेगा और हमें बहुत अच्छी उम्मीद है कि हमारे PM मोदी जी इस भारत सरकार जो है ये उस काम को बहुत अच्छे और दृढ़ संकल्प से निभाएगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये केवल बांग्लादेश के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के देशों के लिए है। और जो भी व्यक्ति अपनी तानाशाही चला करके देश में कुछ भी करना चाहेगा तो थोड़े समय तक तो लोग सह लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं सह। ये ठीक है कि हिंदुस्तान की मदद की वजह से बांग्लादेश बना था, लेकिन इस समय वहाँ जो भावनाएं हैं वो वैसी नहीं जब शेख मुजीबुर रहमान के समय था। थोड़े दिन बाद ही उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी, जिसमें शेख साहब की भी हत्या हुई। अब हसीना को देश छोड़ना पड़ा और इसलिए छोड़ना पड़ा कि वहाँ जो युवा वर्ग था वो खिलाफ हो गया। इससे पहले थोड़े दिन पहले श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ था। तो हमारे देश के लोगों को भी सबक लेना चाहिए कि उस राह पर हम न जाएं जिससे देश बचा रहे और इस तरह की बात देश में न हो। ठीक।